Guys, I'm going to record two literary terms, we can say, or figure of speech, euphony and circumlocution और periphrases. euphony यूफोनी का मतलब होता है जनरली ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा लगे, हमें सुनने में अच्छा लगे, या म्यूजिकल वर्ड्स हों, मेनली जो पोइट्री में यूज होता है, बाकी ड्रामा प्रोज किसी में भी यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर पोइट्री में इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, अच्छा साउंड क्रिएट करने के लिए, रिदम क्रिएट करने के लिए या राइम क्रिएट करने के लिए पोइट इसको यूज करते हैं. इफोनी इज द प्लीजिंग हारमोनियस साउंड. इफोनी क्या है, एक तरीके से प्लीजिंग मतलब जो खुशहाल करे, मूड अच्छा करे, ऐसा साउंड है. जैसे कोई सॉन्ग होता है, सॉन्ग में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सिंपली से गाया जा सके. इट इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ वोवल साउंड्स इन वर्ड्स जनरली शेयर एंड इमेजरी. सबसे ज़्यादा जो छोटे शब्द होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा वोवल साउंड क्रिएट होता है या वोवल्स ज़्यादा यूज होते हैं जिससे उनको आसानी से बोला जा सके, क्योंकि कॉन्सोनेंट में कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है या म्यूजिकल जो टोन है वो क्रिएट नहीं होती है. तो ये क्या है कि इट इज़ अचीव्ड थ्रू, कैसे पाया जा सकता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूज ऑफ वर्बल साउंड, वर्बल साउंड्स को यूज करके. वर्ड्स जनरली शेयर एन इमेजरी. शेयर एन इमेजरी मीन्स टू से हेयर, जैसे कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जब आपके मूड को अच्छा लगे, आप खुद में शांति फील करें. द लॉन्गर वोवल्स आर द मोस्ट मेलोडियस एंड द नेसल साउंड ऑल्सो कंसिडर द इफोनियस. लॉन्गर वोवल्स का यूज करते हैं या फिर नेसल साउंड. नेसल साउंड मीन्स जो नाक से आवाज़ निकलती है, एम एन, ये नेसल साउंड्स हैं. बाकी ए आई ओ यू ये जो वोबल साउंड्स हैं. द वर्ड यूफोनी हैज बिन डराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड यूफोनस. किसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूफोनस. ईयू जिसका मतलब होता है स्वीट एंड फोनस मीन्स साउंड, मतलब अ स्वीट साउंड और अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू एयर, या ऐसा साउंड, ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे. इट कैन बी यूज इन एनी ब्रांच ऑफ लिटरेचर. इसको हम पोइट्री मतलब कोई भी ब्रांच ऑफ लिटरेचर की यूज कर सकते हैं. लिटरेचर ब्रांचेस क्या क्या हैं, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, ये सारी लिटरेचर की ब्रांचेस हैं. एज एन एग्जाम्पल एंड ऑल्सो इन एवरीडे यूज, या डेली भाषा में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूफोनी इज द एंड ऑफ शेक्सपियर सोनेट. शेक्सपियर ने यूज़ किया इसको, मल्टीपल ऑथर्स ने यूज़ किया, बहुत सारे ऑथर्स ने. हर पोएम में लगभग एक दो लाइन ऐसी होती हैं जहाँ पे बोबल साउंड बार बार होता है, और बोबल साउंड की फिगर पे स्पीच भी है. असोनेंस, जब रिपीटेशन ऑफ द वोबल साउंड हो तो असोनेंस भी होता है वहाँ पे. विच सोनेट 18 में कि विच गोज सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ. क्या है मतलब इसका कि ये सोनेट में कहता है कि जब तक इंसान जिंदा है, सांस लेते रहेंगे जिंदा है. और आइज कैन से, या आंखें जब तक देख सकती हैं. सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव लाइफ टू थी. और ऐसा क्या है, जब तक ये तुम्हें जीवन दान देता रहेगा. अब देखो इस सब लाइन में मेनली सो ओ एल ओ ए एम ई सी ए कैन, मतलब बार बार किसका रिपीटिशन हो रहा है, वोबल साउंड का. ओ फिर ए फिर ई फिर ए फिर ई, ऐसे रिपीट. तो वोबल साउंड जो है वो बार बार यूज हो रहा है इसमें, इसीलिए क्या है कि रिदम क्रिएट होता है, छोटे छोटे वर्ड्स. अगली फिगर पे स्पीच है, या लिटरेरी टर्म कह सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस भी बोल सकते हैं इसको, पैरीफ्रेसिस और सर्कमलोक्यूशन, जिसका सिंपल सा मतलब जब भी हम कोई बात कहते हैं डायरेक्ट ना कह के हम उसको घुमा करके कहते हैं, वो सर्कमलोक्यूशन होता है वहाँ पर. इट इज़ अ फिगर पे स्पीच, की एक फिगर पे स्पीच है. इट कंसिस्ट इन एन स्टैंडिंग समथिंग नॉट डायरेक्टली बट इन अ राउंड अबाउट वे. ये कब होता है, जब हम किसी बात को डायरेक्ट ना बोल करके राउंड अबाउट मतलब घुमा करके कहते हैं, घुमा के तरीके से कहते हैं, तो वहाँ पर सर्कमलोक्यूशन होता है. इट इज अकर्स व्हेन समवन टॉक्स इनडायरेक्टली. जब कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली बात करता है, घुमा फिरा के बात करता है, डायरेक्ट नहीं कहता उस चीज़ को. सो इट इज़ अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड वे टू स्पीक समथिंग टू अदर्स. तो ये एक लंबा तरीका है दूसरों से बात करने का. दिस फिगर ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड इन एनी ब्रांच ऑफ लिटरेचर. इसको भी हम किसी भी लिटरेचर ब्रांच में यूज कर सकते हैं, लाइक पोइट्री, प्रोज या ड्रामा, एंड इन डेली कन्वर्सेशन लाइफ, या रोज बातचीत करते टाइम भी. शेक्सपियर in sonnet 74, when that fall fell arrest without all veil shall carry me away. अब यहाँ पे देखो लाइन का क्या मतलब है. when that fell arrest, fell arrest का मतलब है यहाँ पे डेथ के लिए. without all veil,
जिसमें कोई भी जमानत की गुंजाइश ना हो। शैल कैरी मी अवे, जो मुझे लेके जाएगी, मतलब कि सिंपल सा ये कह सकते हो कि जब मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता है, जाना पड़ेगा। और इसमें कहा कैसे गया है बात को कि हमें उस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा जहाँ पर जमानत की कोई गुंजाइश नहीं होगी, या पहले जमानत कोई गुंजाइश नहीं होगी और हमें जाना पड़ेगा, वो सिर्फ क्या है, मौत। तो मतलब मौत को इतना घुमा करके बताया गया है, इसलिए यहाँ पे सर्कमलोक्यूशन है। सो गाइज, दीज वर द 2 literary terms. Listen the lecture, like, subscribe and comment. Thank you.